सुबह दो सेशन की लगातार गिरावट के बाद आज के सेशन में हिंदुस्तान कॉपर लगभग फ्लैट क्लोज हो जाता है। अब फ्लैट क्लोजिंग का रीजन दो सेशन की गिरावट, ये सब चीज हमने कल भी डिस्कस करी थी और एक इंपॉर्टेंट कैंडल भी हमने कल के वीडियो में डिस्कस करी थी, जहां पर आपकी कल के सेशन में क्लोजिंग आई थी यानी 520 के पास में। हमने क्या डिस्कस किया था कल के सेशन में कि यहां स्टेबिलिटी बनना जरूरी है और ये कैंडल हमने डिस्कस यहां पर कल के सेशन में की थी कि इस तरह की कैंडल अगर बनती है तो वो कहीं ना कहीं रिजेक्शन देगी 520 पर, बट कंसोलिडेटिंग हैंगिंग बेस जरूरी रहेगा 520 पे। और ये कैंडल आज के दिन आपकी बनी है जो हमने कल ड्रॉ करी थी। लेकिन अब यहां पोजीशन क्या है, क्योंकि हिंदुस्तान कॉपर जिस सेगमेंट में जिस सेक्टर में है वहां पर अब इंतजार है एक न्यूज का। हिंदुस्तान कॉपर शेयर्स फॉल ओवर 4%। पिछले कुछ सेशन में, दो सेशन में लगभग स्टॉक में बड़ी गिरावट आई है। अब ये गिरावट के पीछे के रीजन क्या है? कॉपर प्राइसेस रिट्रीट, यानी कॉपर प्राइसेस में वापस से चेंजेस आना। कल मैंने आपके साथ कई सारे न्यूज और आर्टिकल्स डिस्कस करे थे कॉपर के प्राइसेस को लेकर के। जो तेजी दिसंबर के कॉपर प्राइसेस चेंज होने की वजह से शुरू हुई थी दिसंबर फर्स्ट वीक में, यह अभी की न्यूज नहीं है जनवरी की, दिसंबर फर्स्ट वीक से, यानी वो तेजी कहीं ना कहीं एंड हो चुकी है। अब अगर नया मोमेंटम चाहिए तो आपको क्या चाहिए होगा? यहां पर आपको चाहिए होगा कुछ और एक्स्ट्रा। फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 500% टैरिफ लगा दूंगा। ये अपडेट ना आपने मेरे चैनल पर आज सुबह से 2-3 बार देख चुके हो, ठीक है, कल भी शायद आप लोगों ने देखी होगी। लेकिन इस अपडेट का इंपैक्ट क्या है? FII selling and chances of Trump imposing 500% tariffs on India were among key factors impacting market today। लेकिन इस न्यूज पर जो फाइनल डिसीजन है वो आपको आज शाम तक देखने को मिल सकता है, मतलब आज शाम या आज रात तक। यूएस सुप्रीम कोर्ट टैरिफ डिसीजन लाइकली टुडे, आज कुछ फैसला देखने को मिल सकता है। यानी कि एक चीज यहां पर ध्यान से सुनना, ये वाला आर्टिकल पे आओ एक बार आप। ट्रम्प्स टैरिफ्स पर्टिकुलरली द सिग्निफिकेंट 50% लेवी ऑन कॉपर। कॉपर पे डायरेक्ट 50% टैरिफ यहां पर लगाएगा, ठीक है, including semi-finished goods, directly impacted India's copper trade by making Indian exports to the US more expensive, जिसकी वजह से US मार्केट में अगर महंगा बेचोगे, अगर इंडियन कॉपर जो है, मेटल जो है वो महंगा होगा तो भैया वहां डिमांड कम रहेगी। तो इसकी वजह से इंडियन मार्केट्स को अलग अलग क्या ढूंढने पड़ेंगे? ट्रेडिंग पार्टनर्स ढूंढने पड़ेंगे, नए एक्सपोर्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। मतलब यह है कि कहीं ना कहीं टेंशन क्रिएट हो रही है, लेकिन इन सभी टेंशन का जवाब मिल जाएगा आज शाम को। पॉजिटिव में जवाब आता है तो हिंदुस्तान कॉपर ने जो आज रेजिलियंस शो करा है, एक बार आओ चार्ट पैटर्न पे। जो आज का चार्ट पैटर्न है जो अभी हमने कल डिस्कस किया वो तो आपने देख लिया। ये है आपके आज की कैंडल जो कल के वीडियो में डिस्कस करी थी कि 520 आपका बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 520 का ट्रेंड है, 520 बना रहता है तो आप 576 तक वापस चले जाओगे, ठीक है। ऑल्दो ये कैंडल सेलिंग की है, लेकिन ये कैंडल वेट कर रही थी आज पूरे दिन किसी पॉजिटिव न्यूज का, जो कि आज रात को आनी बाकी है। अब मंडे डिसाइड होगा कि यहां पर कितनी सस्टेनेबिलिटी बनती है, यानी आने वाला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। 520 की स्टेबिलिटी के बाद में 576 क्या वापस से आएगा, और 576 अगर आ भी जाता है तो हमें यह भी देखना होगा कि कहीं वहां पे डबल टॉप पैटर्न ना बन जाए। तो आने वाला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान कॉपर के लिए। कल के वीडियो में मैंने आपके साथ Q3 का प्री एनालिसिस भी लिया है कि कंपनी कैसे नंबर्स दे सकती है, जरूर चेकआउट कर लेना, बहुत कुछ वहां पर आपको सीखने को मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर दिया करो, इस चीज के पैसे नहीं लगते हैं। टेक्निकली भी आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान कॉपर जो है, कल जो आपके टेक्निकल से 95.4 का MFI हो गया था कल, और 79.5 का RSI हो गया था। तो पिछले दो सेशन में 99 का MFI, अब आपका 95.4 था कल के सेशन में, जो कि एक अच्छी बात है। और 85 के आसपास का आपका RSI 79.5 पर आ गया था, जो कि एक और अच्छी बात है। हमने क्या डिस्कस करा था BSC के एग्जांपल के साथ में कल के दिन में, टेक्निकल्स का कूल डाउन होना छोटी करेक्शन में बहुत जरूरी होता है। अगर आप किसी स्टॉक में बड़ी तेजी लेकर के गए हो बड़े ब्रेकआउट्स के लिए, अब हिंदुस्तान कॉपर ने क्या किया? हिंदुस्तान कॉपर ने जब दिसंबर में आपकी अपडेट आती है तो यहां पर बड़ी रैली आप लोगों को दी, ठीक है। अब ये रैली के बाद में टेक्निकल्स तो इतने ज्यादा बियरिश जाएंगे ही ना, लेकिन अगर स्टॉक को और रिटर्न देना है, इतनी बड़ी रैली को भी ब्रेकआउट फर्दर करना है,
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए टेक्निकल्स को जल्दी कूल डाउन करना पड़ेगा। अब जो कल आपके एमएफआई और आरएसआई क्लोज हुए थे वो आज के फ्लैट क्लोजिंग के साथ में आए हैं। अब 90.5 का आपका एमएफआई हो गया जो कि स्टिल बेयरिश है और 67.7 का आरएसआई, यानी टेक्निकल्स अब आपके न्यूट्रल हो चुके हैं, स्पेशली आरएसआई, ऑल्दो एमएफआई स्टिल बेयरिश है। यानी आपके पास ना एक रेंज बनती है, एक मार्जिन आपके पास बनता है कि यहां से और कितना ऊपर या और कितना नीचे। आई गेस चार्ट्स पर आपने लेवल्स अभी मार्क कर ही लिए होंगे, जो भी मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया चार्ट्स आज के। और अब आने वाला वीक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान कॉपर का। वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, बट स्टिल एक बार फिर से डिस्कस कर लेता। अगर आपने कल का वीडियो देख लिया है क्वार्टर 3 के प्री एनालिसिस का, तो यहां से आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, आपके लिए वीडियो यहीं तक का था, ठीक है। लेकिन अगर आप पहली बार आए हो, पुराने वीडियोस आपने नहीं देखे, तो एक बार यहां पर प्री एनालिसिस जरूर देख करके जाना कि कंपनी कैसे रिजल्ट्स दे सकती है। सो दिसंबर 2022 से शुरू करते हैं, जहां पर कंपनी का रिवेन्यू ग्रो किया था इन कंपैरिजन विद सितंबर 557 और 212, तो कंपनी ने बढ़िया रिवेन्यू दिया और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी की हेल्थ काफी स्ट्रांग हुई, यानी दिसंबर इन कंपैरिजन विद सितंबर कंपनी ने बढ़िया दिया था। अब आते हैं 2023 में। 2023 में भी कंपनी ने यही काम किया, 399 करोड़ का रिवेन्यू दिया जो कि इन कंपैरिजन में सितंबर बढ़िया है। अब मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्यों डिस्कस कर रहा हूं, ताकि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ना कंपनी का ग्रोथ परसेंट निकाल सके। ये होता है ग्रोथ परसेंटेज, ठीक है। कई आप में से कई सारे व्यूअर्स क्रिटिसाइज करते हो कि भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट नहीं देखते, तुझे लगता कुछ नहीं आता वगैरह वगैरह। जरूरी यह है कि हम ग्रोथ परसेंटेज कितना आ रहा है उसको देखें। आप कई बार सुनते होंगे बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस, बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कंपनी का मार्जिन इतना आया है, कंपनी का ग्रोथ इतना आया है, वो ये है। अगर आप इसको नहीं देख सकते ना, तो फिर चाहे आप ईयर ऑन ईयर रिजल्ट को देखो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो, बात ना जीरो रह जाती है, जीरो बात है, कोई मतलब नहीं है उसका। फिर कि अगर सिर्फ आप सिर्फ रिवेन्यू को देख रहे हो, भैया अच्छा इतना जंप कर गया, अच्छा इतना जंप कर गया, जब तक आप ग्रोथ को नहीं समझ रहे, तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि ईयर ऑन ईयर रिवेन्यू देख भाई तेरे को कुछ नहीं आता, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन जरूरी यह है कि ग्रोथ निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे आप। कई कंपनीज बहुत बढ़िया जंप देती है रेवेन्यूज पे, पर ग्रोथ नहीं होता और शेयर गिर जाता है और इन्वेस्टर्स को खरीद के बैठ जाता है, फिर कहता है भाई कंपनी बेकार, प्रमोटर ऑपरेटर गेम। तो इसलिए ग्रोथ जरूरी होता है कैलकुलेट करना। अब आते हैं आपके 2023 में हमने देख लिया, अब 2024 में आते हैं। 2024 के दिसंबर में कंपनी ने ना एक बड़ा सेटबैक दिया, क्योंकि यहां कंपनी का रिवेन्यू अचानक से डिप कर जाता है, ठीक है। 328 करोड़ सितंबर के कंपैरिजन में बहुत बुरा रिवेन्यू कंपनी ने दिया, 190 करोड़ का डिप यहां पर आ चुका था। अब सितंबर 2025 में कंपनी ने 718 करोड़ का रिवेन्यू दिया है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 38% का इंप्रूवमेंट है, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने 38% का ग्रोथ दिया। तो आपको क्या फायदे मिले? पहला फायदा आपको मिला कंपनी के इस ग्रोथ का, जो कि चार्ट पैटर्न पर आपको एक ब्रेकआउट में मिला। दूसरा फायदा आपको मिला दिसंबर में डिमांड का और प्राइसेस के ऊपर जाने का, जिसकी वजह से डिमांड जो है आपकी बढ़ी और मतलब कंपनीज ने ज्यादा मुनाफा भी किया होगा। अगर कंपनीज को ज्यादा मुनाफा हुआ मतलब कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़े, डिमांड बढ़ी मतलब कंपनी के रिवेन्यू बढ़े। तो अगर कंपनी इस बार कितना करोड़ हम मान के चलते हैं, 328 है ना ये, अगर कंपनी 50% भी इसका कितना हो जाता है 150 और 14 164, अगर इसमें आप 164 ऐड करोगे तो कितना बनेगा, लगभग लगभग ये लगा लेते हैं हम 500 करोड़ के आसपास। मतलब अगर कंपनी 500 करोड़ का भी रिवेन्यू देती है ना, तब भी जो ग्रोथ है वो पिछले साल के कंपैरिजन में 50% का होगा। मतलब एक्सपेक्टेशन इस बार कंपनी से हाई है, और एक्सपेक्टेशन अगर हाई है और ऑलरेडी स्टॉक न्यूज के चलते बड़े ब्रेकआउट्स दे चुका है, इसका मतलब यह है कि सितंबर भी कंपनी ने इंप्रूव किया, उसका बेनिफिट आपको मिला। दिसंबर में भी अगर कंपनी फिर इसी तरह से इंप्रूव अपने आप को कर जाती है, तो उसका भी बेनिफिट कंपनी को मिलता है। तो हमें यह देखना होता है कि कोई कंपनी अगर बड़े ब्रेकआउट्स दे चुकी है, देन फर्दर और वो कितना अपने आप को एक्सपैंड करेगी ताकि और फर्दर आपको ब्रेकआउट्स मिल सके। फिर चाहे उसके पहले गिरावट आए, करेक्शन में स्टॉक जाए, बट अल्टीमेटली आपको चार्ट्स को और इस सारे रिजल्ट्स को और न्यूज को एक साथ कंबाइन करके समझना होता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या होगा और उसके चार्ट पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा।
आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना, पैसे नहीं लगते इस चीज के। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।